हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी गणित की वर्कशीट नंबर है बच्चों 75। आज हमारी डेट है बच्चों 24। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो आवश्यक पूर्व ज्ञान दे रखा है हमें यहाँ पर द्रविमीय 2D आकृतियों की समझ। ठीक है, तो बच्चों आप द्रविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त आदि। ऐसी ठोस आकृतियां जिनके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे तीन मापन होते हैं उन्हें त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियां कहते हैं। द्रविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आकृतियों में दो या दो से अधिक समरूप सर्वांगसम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों की एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे में के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार हैं व सम्मुख फलक सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं जैसे टूथपेस्ट की आकृति को और बच्चों घनाभ की आकृति को आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि इसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हो तो ऐसी आकृति को घन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं अगर ऐसी आकृति बच्चों जो है वर्गाकार हो, सर्वांगसम हो तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी फिर बच्चों? घन। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए। इसका एक वर्ग पृष्ठ है और दो वर्ताकार फलक हैं जो कि सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों ये जो डिब्बा है पाउडर का और बेलन की आकृति दोनों सेम है। ठीक है, फिर कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता है। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों इस आकृति में एक वर्कीय व एक समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है इसे शंकु कहते हैं। यह दिखने में जन्मदिन पर पहने जाने वाली टोपी की तरह दिखता है। ठीक है बच्चों, जैसे ये शंकु का चित्र दिखाया गया है और आपको ये टोपी दिखाई गई है जो बच्चों जन्मदिन पर हम लोग पहनते हैं, दोनों सेम है, इस आकृति की तरह होता है। ठीक है, फिर इस आकृति में केवल एक वर्गीय फलक है। ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमें गोला दिखा रखा है और गेंद दिखाई गई है, दोनों सेम है बच्चों, तो ये बिल्कुल गेंद की तरह लगता है। ठीक है, फिर है बच्चों यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। इसमें एक वर्गीय व एक समतल फलक होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं एक अर्धगोला है और अगर उस काट कर एक कटोरी की तरह जो है बच्चों दिखने लगेगा ये। ठीक है, इसे कहेंगे हम अर्धगोला। ठीक है, सभी के कोई और दो उदाहरण सोचिए और लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप लिख देंगे। ठीक है, फिर किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का प्रयोग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने के लिए दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उससे स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखा है उचित मिलान कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें मिलान करनी है। यहाँ पर हमें वस्तु के नाम दे रखे हैं और आकार का नाम दे रखा है। ठीक है, तो पहला हमारे जैसे बीच में से आधा कटा नींबू। तो बच्चों अगर नींबू है, नींबू कैसा होता है बच्चों? एक गोले की तरह होता है। ठीक है, और उसे हम बीच में से काट देंगे तो बच्चों किस तरीके का दिखने लग जाएगा? अर्धगोले का। ठीक है बच्चों, तो आप इसे किससे मिला देंगे बच्चों? अर्धगोले से। ठीक है, तो बच्चों ये मिल जाएगा हमारा अर्धगोले से। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा जूते का डिब्बा। तो बच्चों जूते का डिब्बा जो होता है हमारा किस तरीके का होता है बच्चों? घनाभ आकार का। ठीक है, तो आप बच्चों इसे मिला देंगे सी से यानी कि घनाभ से। ठीक है, फिर बच्चों हमारा फुटबॉल कैसी होती है बच्चों? हमारी फुटबॉल होती है बच्चों हमारी गोला, बिल्कुल गोल आकार की, तो ये बच्चों हमारा मिल जाएगा गोले से। ठीक है,
फिर बच्चों हमारा लूडो खेलने वाला पासा। तो बच्चों लूडो खेलने वाला पासा हमारा कैसा होता है बच्चों, घन की तरह, तो ये मिल जाएगा हमारा घन से। ठीक है, फिर बच्चों हमारा ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट बच्चों हमारी कैसी होती है, बेलन के आकार की। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे मिल जाएगा बेलन से। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा आइसक्रीम, ये होती है बच्चों शंकु की तरह, तो आप मिला देंगे इसे शंकु की तरह। ठीक है बच्चों, शंकु की तरफ। ठीक है, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों कमेंट सेक्शन है ही, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।